Hello students, today we will read about the first chapter of civics diversity of class 6 and today's topic is what diversity adds to our life। इसका मतलब है कि हम अपनी डेली लाइफ में डाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या वैरायटीज़ देखते हैं, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। Just imagine everyone look like you and your sibling wore the same dress at home। जस्ट इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं वो आपकी तरह ही दिखते हों। आप और आपके भाई बहन घर पर जो भी ड्रेसेस पहनते हैं वो सब एक जैसी हों। ऑल द क्लासमेट्स ब्रॉट द सेम फूड, और जो भी बच्चे आपके क्लास में हैं वो सभी एक जैसा ही फूड लेकर आते हैं स्कूल। देयर वॉज जस्ट वन टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन योर सराउंडिंग्स, और आपके चारों तरफ आपके सराउंडिंग्स में सब एक जैसे ही प्लांट हो, एनिमल्स हों, तो कैसा लगेगा कि जब सब कुछ हमारे चारों तरफ एक जैसा है, यहाँ तक कि लोग भी एक जैसे ही दिखते हैं। वोंट इट बी वेरी बोरिंग, क्या ये बहुत बोरिंग नहीं होगा? यू वोंट गेट टू एंजॉय एवरी डिशेज ड्यूरिंग लंच ब्रेक, आप जब अपने लंच ब्रेक में अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर करते हो, तरह तरह की डिशेस एक्सचेंज करते हो, तब आपको खाना खाने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन सबके पास जब एक जैसा ही फूड होता है तब आप एक्सचेंज नहीं करते, कहते हैं कि मेरे पास भी यही है। तो ये जो इंटरेस्ट है, जो वैरायटी है, जो डिफरेंस होने का, जो डिफरेंट होने की जो जॉयनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। यू वुडेंट एंजॉय डिफरेंट कलर्स एंड फ्रेगरेंसेज ऑफ फ्लावर्स, और जब फ्लावर्स सब एक जैसे होंगे तो आपको जो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स पसंद है, उनकी फ्रेगरेंस पसंद है अलग अलग फ्लावर्स की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। दस वी सी डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी एंड एन्जॉयमेंट टू आवर लाइफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में एन्जॉयमेंट लेकर आती है, यानी कि ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हमें खुशी देती हैं। अगर सब कुछ एक जैसा हो जाता है तो हमें बोरिंग लगता है, और डाइवर्सिटी होने की वजह से जो वैरायटीज़ आती हैं वो हमें खुशी देती हैं और हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। डाइवर्सिटी गिव्स अस अ चांस टू लिव विद पीपल हु मे बी क्वाइट डिफरेंट। डाइवर्सिटी हमें ये मौका देती है कि हम उन लोगों के साथ भी रह सकें जो कि हमसे डिफरेंट है और हमसे डिफरेंट चीज़ें उनको आती हैं। आर क्लास इज़ अ मॉडल ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स गेटिंग अलॉन्ग, और हमारी जो क्लासरूम होती है उसमें आप डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग रिलीजन से लोग आते हैं, अलग रीजन से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और हर किसी की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। किसी के पास कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, तो जिसमें जो स्टूडेंट बेस्ट होता है उससे बच्चे एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो इस तरह से किसी और के क्वालिटी को कोई और यूज़ कर लेता है, उससे सीखता है, तो इस तरह से नॉलेज भी एक्सचेंज होता रहता है। ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट इन हिज और हर ओन स्पेशल वे, हर कोई अपने तरीके से भिन्न होता है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, अप्रिसिएट द डिफरेंसेस एंड लर्न फ्रॉम द ईच अदर्स कल्चर, आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं कि जो बच्चा जिसमें अच्छा होता है उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जैसे बच्चे आपस में ये करते हैं कि अगर दूसरा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो उससे मैथ सीख लेते हैं, कोई साइंस में अच्छा है तो उससे साइंस भी सीख लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट होने की जो ये स्पेशलिटी है उससे कोई ना कोई सीखता रहता है, उनके थॉट्स से हम सीखते रहते हैं, और क्या करते हैं उनके कल्चर्स भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, उनकी विचारधाराओं से भी प्रभावित होते हैं, उनके ट्रेडिशंस, उनकी परंपराओं से भी हम सीखते हैं। आफ्टर ऑल आवर वेज मे बी डिफरेंट, आखिरकार जो हमारे काम करने के तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं, बट वी ऑल हैव द सेम गोल, लेकिन हमारा जो एक गोल होता है वो एक होता है। मान लीजिए कि आपका किसी सब्जेक्ट का पेपर है, आपने आंसर राइट किए, तो डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, लेकिन उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम ये है कि हमें उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका इसेंस निकाल कर देना। तो इस तरह से हमारे काम करने के तरीके, हमारे बिहेव करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही होता है। जैसे कि हम अलग अलग गॉड को प्रे करते हैं, लेकिन उनको अलग अलग नामों से पूजा करते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? अपने भगवान की पूजा करना, और कहा भी गया है गॉड इज़ वन। वी माइट बी गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेज ऑफ वर्शिप बट प्रे टू वन गॉड, हम पूजा करने अलग अलग जगहों पर जाते हैं पर एक ही भगवान की पूजा करते हैं।
वी माइट बी ईटिंग डिफरेंट डिशेज बट द पर्पज इज़ टू गेट न्यूट्रिशन एंड स्टे हेल्दी। हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग डिशेस खाते हैं, लेकिन उसका पर्पज़ क्या होता है? उससे पोषण प्राप्त करना और हेल्दी रहना। हैंस वी शुड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। और इस तरह से हमें डाइवर्सिटी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें उसको प्रेज़ करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और सेलिब्रेट भी करना चाहिए। डाइवर्सिटी दस मेक्स अस टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड। इस तरह से डाइवर्सिटी हमको टॉलरेंट बनाती है, यानी कि हमें अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, डिफरेंट चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, और हमें ओपन माइंडेड यानी कि हमें अच्छा सोचने के लिए सिखाती है। हैव यू थॉट योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर सिबलिंग एंड योर फ्रेंड? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जो इंटरेस्ट हैं, जो स्किल्स हैं, जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, वो आपके दोस्तों से अलग हैं? यू माइट बी अ बेटर बॉलर बट योर फ्रेंड इज़ अ बेटर बैट्समैन एंड अनदर अ गुड फील्डर। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई बहुत अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा बहुत बैट्समैन बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा फील्डर है। तो इस तरह से आपके फ्रेंड्स में अलग अलग क्वालिटीज़ है, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। यू आर डिपेंडेंट ऑन वन ईच अदर टू विन द मैच फॉर योर टीम। और इस तरह से आप एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। किस लिए? कि जो बैट्समैन है अच्छा उसको बैटिंग देते हैं, जो फील्डर है अच्छा उसको फील्डिंग अच्छी करने के लिए बोलते हैं, और जो बॉलर है उसे अपनी बॉलिंग और अच्छी करने के लिए, उसे बॉलिंग इन्हांस करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से आपको अपने फ्रेंड्स पर, ये अपने टीम पर पूरा भरोसा हो जाता है कि ये अलग अलग स्किल्स में परफेक्ट हैं, लेकिन ये हम सब मिलकर एक मैच को जीत सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डाइवर्स होने के बावजूद भी यूनिटी में हमें बिलीव है। Varied skills in people in a society help us to benefit from one another and improve the quality of life। और इस तरह से अलग अलग लोगों की स्किल्स को यूज़ करके उनसे बेनिफिटेड होके हम अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि एक दूसरे से हेल्प लेकर हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। दस डिपेंडेंस ऑन वन अनदर इन अ सोसाइटी। तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंस होने की जो क्वालिटी है, एक दूसरे पर डिपेंड होने की जो ये फीलिंग है, फॉर सोसाइटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस को हम कहते हैं हिंदी में अंतर संबंध। तो इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और एक दूसरे की क्वालिटी सीखते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं उनसे। डाइवर्सिटी प्रमोट्स इंटरडिपेंडेंस। और इस तरह से डाइवर्सिटी इसको प्रमोट करती है। डाइवर्स होने की वजह से हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते रहते हैं और फिर अपनी अपनी डेली लाइफ में उनको यूज़ भी करते हैं, और उससे हमें बेनिफिट भी बहुत होता है।